जय हिंद सभी को। स्वैस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग की क्लास लेकर हाजिर हो गए हैं। टॉपिक चल रहा था डायरेक्शन, दिशाओं से संबंधित प्रश्न आपको करवा रहे थे। चलिए आज देखते हैं क्या पूछा गया है। नीतू अपने अंकल के घर जाते समय रास्ता भूल गई और पहले 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर गई। नीतू कहीं यहाँ है, 2 किलोमीटर दक्षिण। आपको बताया है कि यदि पेज पर हम डायरेक्शन लेंगे तो इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा। फिर दाईं ओर घूमी तो इसका दाएं किधर होगा, इसका दाएं इधर होगा, और 2 किलोमीटर गई। पश्चिम की ओर गई, वहां से फिर दाईं ओर घूमी तो फिर ऊपर दाईं होगा, और फिर 2 किलोमीटर गई। दाईं घूमी और 3 किलोमीटर। अब की बार वो 3 किलोमीटर चली तो 3 किलोमीटर थोड़ा 2 किलोमीटर से ज्यादा होगा। चलने के बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 1 किलोमीटर गई। चलकर अपने अंकल के घर पहुंची। यहां उसके अंकल का घर आ गया। तो अंकल का घर नीतू के घर से कितनी दूर और किस दिशा में? अब आप ये देखिए, अगर इसको यहां मिलाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे तो 1 किलोमीटर ये यहां से यहां तक, 1 किलोमीटर ये यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक कितना है? 2 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक कितना बचा? 1। तो अब आपको क्या निकालना है? अब आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो आप इसको बिंदु ए मानिए, ये घर है इसको एच मानिए, और ये बीच में जो पॉइंट है इसको डी मानिए। अब आपके पास एक समकोण त्रिभुज ए डी एच में क्या है? ए एच। ए एच का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर जमा डी एच का स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर बराबर 2। तो ए एच कितना आएगा? रूट में 2। ये तो आ गई उसकी दूरी। अब आपकी दिशा कौन सी आएगी? दिशा इसमें आपको देखना है। तो यहां से अगर कोई व्यक्ति यहां से यहां आ जाता है तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ वेस्ट। और तो नॉर्थ वेस्ट को आप क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम। अर्थात रूट 2 किलोमीटर उसकी दूरी और उत्तर पश्चिम उसकी दिशा होगी। किस दिशा से? उसके अंकल का घर नीतू के घर से। नीतू का घर कहाँ था? नीतू का घर ये था। नीतू के घर से उसके अंकल का घर रूट 2 किलोमीटर दूर है और उत्तर पश्चिम दिशा में है। नेक्स्ट, सुबह में सुरेश एक पोल के सामने खड़ा है। यदि पोल की परछाई ठीक उसके दाईं ओर बनती है। अब चलिए आप पोल बनाइए। पहले आपने ये एक पोल बना लिया, यहां पर ये ऐसे एक पोल है। उसके बाद क्या है? ये खड़ा है यहां पर, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि पोल की परछाई ठीक उसके दाईं ओर बनती है। तो उसका मुख किस दिशा में है? और सुबह का समय है तो सूरज आपका यहां निकलेगा। परछाई किस तरफ बननी चाहिए? इस तरफ बननी चाहिए। तो जब ये इसके दाईं तरफ है, अर्थात ये इसका राइट हैंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड है, और तो पोल एक इधर, अब एक इधर, तो परछाई किधर बननी चाहिए? इधर बनेगी परछाई। तो पोल ये ना लेकर के पोल हम ये लेंगे, ये पोल है और ये इसकी यहां पर परछाई बन गई है। ये क्या है? परछाई। और राइट हैंड क्या होगा? यदि ये ऊपर की तरफ देखेगा तो राइट हैंड इधर होगा, लेकिन ये चूंकि नीचे की तरफ देख रहा है तो राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड आपका इधर है। परछाई इधर बन रही है, अर्थात सूरज इधर से, सूरज की किरणें यहां से आ रही हैं। तो अब ये किस दिशा में देख रहा है? ये किस दिशा में देख रहा है? तो ये देख रहा है आपका दक्षिण दिशा में। क्यों देख रहा है दक्षिण दिशा में? क्योंकि आपको पता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में है। बाबू क्या है? बाबू माने बी, और रहीम का पड़ोसी है और पश्चिमोत्तर दिशा। आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पश्चिमोत्तर दिशा क्या होती है?
ये वाली। अर्थात बाबू यहां है, रहीम का पड़ोसी है, तो रहीम कहां होगा? रहीम यहां पर होगा। पश्चिमोत्तर दिशा में है और 200 मीटर की दूरी पर है। ये दूरी 200 मीटर है। जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में है। किसका? जोसेफ का। जोसेफ भी रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में है और 200 मीटर पर ही है। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पूर्व दिशा में है। दक्षिण पूर्व दिशा ये होगी। और कौन है? गोपाल। और ये भी 200 मीटर की दिशा में है। उसका मकान दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर दूरी पर है। अब आया रॉय। रॉय गोपाल का पड़ोसी है और उसका घर पूर्वोत्तर दिशा में है। कहां है? पूर्व उत्तर दिशा में है। किसका? गोपाल का। और उसका घर भी 200 मीटर है की दूरी पर है। रोए का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में है? किसका मकान पूछा है? रोए का मकान पूछा है। रोए का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में है? बाबू के मकान। बाबू का मकान ये है, तो ये दिशा आपकी पूछी है। ये दिशा क्या होगी? तो यहां पर ये दिशा क्या होगी? साउथ ईस्ट। अर्थात साउथ ईस्ट का मतलब क्या हो गया? दक्षिण पूर्व दिशा। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में? नेक्स्ट, एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। अब भाई घड़ी में आप 4:30 तो बजाइए पहले, जब ही तो बताएंगे क्या बज रहा है क्या नहीं। 4:30 बजेंगे, 4:30 ऐसे बजेंगे। 4:30 बज गए? हाँ जी 4:30 बज गए घड़ी में। क्या कह रहा है? यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर हो, यह आपका पूर्व दिशा दे दिया, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? यह दिशा पूछी जा रही है। यह दिशा होगी क्या होगी? तो कितना, इसने कितना चला, इधर कितना चला? 45 डिग्री बाईं ओर चला, अर्थात वामावर्त दिशा में चला। अब आपकी दिशाएं होती हैं ये 4, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। क्या है? ये कह रहे हैं कि मिनट की सुई इधर है, यहां। ये क्या है? पूर्व दिशा की ओर। घंटे की सुई कहां है? तो घंटे की सुई 45 डिग्री इधर, अर्थात यहां पर यह घंटे की सुई है। घंटे की सुई, तो घंटे की सुई किस दिशा में है? तो यह दिशा क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट, अर्थात उत्तर पूर्व। आई बात आपकी समझ में? 45 अंश यहां से लेफ्ट चले तो यहां से 45 अंश वामावर्त चलेंगे तो घंटे की सुई कहां आएगी? उत्तर पूर्व दिशा में आएगी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। चलिए जी, व्यक्ति को दक्षिण दिशा की तरफ चलाइए। 10 मीटर चलने के बाद वो 10 मीटर चल लिया, बाईं ओर मुड़ जाता है। यहां पर बाईं ओर मुड़ गया और यहां पर फिर 15 मीटर चला। 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, वह फिर बाईं ओर मुड़ गया और अंत में किस दिशा में जा रहा है? अब वह अंत में किस दिशा में जा रहा है? पहले दक्षिण दिशा में चला, साउथ में, उसके बाद बाएं मुड़ा तो हो गया ईस्ट में, उसके बाद फिर बाएं मुड़ा तो हो गया नॉर्थ में, अर्थात अंत में वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। नेक्स्ट, हरि दक्षिण की ओर मुड़ करके सीधा चलता है। 30 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ गया। 25 मीटर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ गया। फिर 10 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ गया। अब उसका मुख किस दिशा में है? हरि यहां था, दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चला। ये क्या होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आई बात समझ में आपकी? दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चलता है और 30 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर चलकर अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। 10 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ गया। अब उसका मुख किस दिशा में है? यह साउथ था,
ये वेस्ट है, ये फिर साउथ है और ये ईस्ट है, अर्थात वह पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है। नेक्स्ट, मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है? मोहन पश्चिम की ओर, पश्चिम किधर होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पश्चिम की ओर 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ता है, तो दाएं हो गया उसका। 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, पहले भी दाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ा, तो अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है? तो ये कौन सी दिशा हो गई? ये ईस्ट दिशा हो गई, अर्थात पूर्व दिशा में उसका चेहरा अब है, वह अब पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए है। नेक्स्ट, एक खेल के मैदान पर विशाल, रवि, राजीव, विकास और पिंटू उत्तर की ओर मुख करके निम्नलिखित क्रमानुसार खड़े हैं। अच्छा जी, रवि विकास के दाहिनी ओर 40 मीटर पर है, विशाल रवि के दक्षिण में 60 मीटर पर है, राजीव विकास के पश्चिम में 25 मीटर पर है, पिंटू विशाल के उत्तर में 90 मीटर पर है। तो वह व्यक्ति कौन है जो रवि के बाईं ओर वाले व्यक्ति के उत्तर पूर्व में है? अब यहां से इसकी कंडीशन शुरू हो गई है, यहां से पढ़ना शुरू कीजिए। रवि विकास के दाहिनी ओर, अर्थात यहां पर विकास है और यहां पर रवि है, चेहरा इनका सबका ऊपर की तरफ है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उत्तर की ओर मुख करके। तो रवि अगर विकास यहां है तो विकास के दाहिनी ओर 40 मीटर, यह है 40 मीटर पर। विशाल रवि के दक्षिण में, रवि के दक्षिण में विशाल, रवि के दक्षिण में यह 60 मीटर पर है। राजीव विकास के पश्चिम में, यह विकास था, इसका पश्चिम यहां है और यहां पर कौन है? यहां पर राजीव है। राजीव विकास के पश्चिम में 25 मीटर पर है। पिंटू विशाल के उत्तर में 90 मीटर पर है, तो विशाल ये है, इसका 90 मीटर यहां जाके होगा, कितना है? पिंटू, यहां पर पिंटू है और ये 90 मीटर है, ये इतनी दूरी 90 मीटर है, 90 मीटर पर है। तो वह व्यक्ति कौन है जो रवि के बाईं ओर, रवि कहां है? रवि है ये, कौन है रवि? रवि है ये। रवि के बाईं ओर वाले व्यक्ति के, रवि के बाईं ओर कौन है? विकास। ये कौन था आपका? ये विकास था। विकास के व्यक्ति, तो रवि के बाईं ओर वाला व्यक्ति कौन हो गया? विकास। विकास के उत्तर पूर्व में है, तो उत्तर पूर्व इधर नॉर्थ हो गया और इधर ईस्ट हो गया, तो उत्तर पूर्व यहां होगा। और उत्तर पूर्व पर किसका नाम आ रहा है? पी का, पी का नाम आ रहा है ना, तो कौन है? पिंटू। रवि के उत्तर पूर्व में नहीं है, ये विशाल के भी नहीं है, ये विकास के है। जो रवि के बाएं ओर वाले व्यक्ति के, बाएं ओर वाला व्यक्ति विकास भी है और राजीव भी है, इसके उत्तर पूर्व में, उत्तर ऊपर, उत्तर यहां पर और पूर्व यहां पर, इसके उत्तर पूर्व में कौन है? पिंटू। ये कौन है? पिंटू है। तो क्या पिंटू यहां पर है? यहां विशाल, राजीव, विकास, या तो राजीव या विशाल? नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में? नेक्स्ट, खेल के मैदान पर विशाल, रवि, राजीव, विकास और पिंटू उत्तर की ओर मुख करके निम्नलिखित क्रमानुसार खड़े हैं। रवि विकास के दाहिनी ओर, विकास, रवि 40 मीटर, विशाल रवि के दक्षिण में, विशाल रवि के दक्षिण में 60 मीटर, राजीव विकास के पश्चिम में, राजीव विकास के पश्चिम में 25 मीटर पर, पिंटू विशाल के उत्तर में, पिंटू, लेकिन कितनी दूर? 90, 60 ही होगा, तो ये 30 हो जाएगा। 90, तो
यदि एक लड़का राजीव की तरफ से चले, राजीव कहाँ है, कोई एक लड़का यहां से चलता है, राजीव की तरफ से चला, विकास से मिला, पहले वह यहां आया, विकास से मिल लिया, फिर रवि से मिला, फिर वो रवि से मिल लिया, फिर विशाल से मिला, फिर यहां आया, विशाल से मिला, और बाद में पिंटू से मिला, फिर जाके पिंटू से मिला। तो अगर वह सारे समय सीधी रेखा में चला तो कितनी दूरी तय की होगी? तो सारी दूरी जोड़ लीजिए, 25 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 90, तो कितना, ये 100 हो गया, 190, 215 मीटर। तो कितनी दूरी उसने चली? 215 मीटर की दूरी उसने चली। एक बार ध्यान से देखिए, जो प्रश्न में शर्तें दी गई है उनके प्रश्न के अनुसार हमने इसको लिख लिया। रवि विकास के दाहिनी ओर है 40 मीटर पर, विशाल रवि के दक्षिण में है 60 मीटर, राजीव विकास के पश्चिम में है 25 मीटर, पिंटू विशाल के उत्तर में है 90 मीटर। अब एक लड़का, वो लड़का यहां से चला, पहले राजीव से मिला, राजीव की तरफ चला, राजीव से मिला, राजीव की तरफ से चला, ये राजीव है, राजीव की तरफ से चला, विकास से मिला, फिर सीधे रवि से मिला, फिर विशाल से मिला, और बाद में पिंटू से मिला। तो अगर वह सारे समय सीधी रेखा में चला, अर्थात वह मुड़ा नहीं कभी, पहले इधर ऐसे आगे और इधर चला, तो वह उसने कितनी दूरी तय की? तो उसने कुल मिलाकर 215 मीटर की दूरी तय की। आई बात आपकी समझ में? इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि राजीव, विकास, रवि, विशाल और पिंटू, ये सब एक रेखा में। आई बात समझ में? नेक्स्ट, दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे पूर्व दिशा में ले जाएगा? देखिए, ये आपका दिशा सूचक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये क्या कर रहा है? दक्षिण दिशा में चेहरा किया हुआ है कोई व्यक्ति इधर चेहरा किए हुए खड़ा हुआ है। तो व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे पूर्व दिशा में लाएगा? तो उसको आना है इस दिशा में, अर्थात एक बार बाएं, एक बार बाएं, या तो वो एक बार बाएं मुड़ जाए, या 1 2 3 3 बार दाएं। तो यदि इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन किसी भी ऑप्शन में बचती है तो वही ऑप्शन आपका ठीक होगा। चलिए, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं बराबर 0, ये नहीं होगा। बाएं दाएं, बाएं दाएं, 3 बाएं। इसने क्या कहा? या तो 3 बार दाएं हो, 1 बार बाएं हो, ये भी नहीं होगा। दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं दाएं दाएं, 1 2 3, ये हो सकता है। चौथे ऑप्शन पर चलिए, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, ये तो 0 हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। अर्थात पहले दाएं घुमा, फिर बाएं घुमा, फिर दाएं घुमा, फिर बाएं घुमा, फिर दाएं, फिर दाएं और फिर दाएं। आई बात आपकी समझ में? इस प्रकार वह व्यक्ति दक्षिण की ओर चेहरा किए हुए खड़ा है, तो उसके मुड़ने के क्रम में दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं दाएं दाएं, 3 बार दाएं मुड़ने से वह पूर्व दिशा की ओर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, रहीम ने चलना शुरू किया, दक्षिण की तरफ चला 10 मीटर, दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा 10 मीटर चला, तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर किस दिशा में और उसका मुंह किस दिशा में है? तीनों ही चीज आपको बतानी है। रहीम कहां खड़ा है? रहीम यहां खड़ा है, चलना शुरू किया, दक्षिण की तरफ चला 10 मीटर, यह आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आई बात आपकी समझ में? दक्षिण की तरफ चला 10 मीटर, फिर दाएं मुड़ा, फिर 10 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, 10 मीटर चला, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर? तो आपको बतानी है ये दूरी। तो ये दूरी कितनी होगी? 10 मीटर।
दूरी कितनी होगी 10 मीटर। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। और उसका मुंह किस दिशा में? तो मुंह ऊपर की तरफ है, अर्थात उत्तर दिशा में। तो 10 मीटर चला, पश्चिम की तरफ चला और उत्तर की तरफ उसका मुख है। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। ऐसे भी सभी प्रश्न हल करने हैं, सिंपल भी है, हार्ड भी है, मॉडरेट भी है, सब प्रकार के प्रश्न है। ध्यान दोगे तो सभी को आसानी से कर पाओगे। एक लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर वह पश्चिम की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 6 किलोमीटर चला। अब वह सूर्य की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला। यात्रा पूरी करते समय लड़का प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था? आई बात आपकी समझ में? यहां पर कोई बॉयज है, ये आपकी दिशाएं होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर वह पश्चिम की ओर घूमा, 5 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की ओर घूमा, 6 किलोमीटर चला। अब वह पूर्व की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला। यात्रा पूरी करते समय लड़का प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था? अब ये 3 है तो यहां तक 3 हो गया, तो ये दूरी कितनी हो गई? ये भी 3 हो गई। तो जाहिर सी बात है ये उसका मध्य बिंदु था। ये साउथ था, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ हो गया, और ये यहां इस दिशा में जा रहा है तो ईस्ट दिशा में जा रहा है। लेकिन प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान ये था और अब वह इस स्थान पर है। यहां था, यहां है, तो इससे ये किस दिशा में हो जाएगा? उत्तर दिशा में आपका लड़का अब हो जाएगा। कहां से? प्रारंभिक स्थान से। दिस वॉज टूडेज रीजनिंग क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।